के कार्यक्रम के संयोजक कौन है? अनिल जी और संजीव जी है ना। इनके लिए दोनों के लिए ताली बजाइए। मेरी आवाज साफ आ रही है? मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। अपनी आवाज गूंज रही है, थोड़ा बदला कर दो। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे। पीछे तक आ रही है ना आपको भी आवाज? हाँ, आ जाइए, बैठ जाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोर से, जितनी आवाज में दम है उतनी आवाज निकालिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, आज के यहाँ पे जो कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार बंधु, हमारी मातृशक्ति, इन दोनों का जोरदार तालियों से अभिनंदन कर रहा है। जिस कार्यक्रम में मातृशक्ति आ गई, समझ लीजिए वह सफल हो गया है ना। अपना इतना काम समय इतना इम्पोर्टेंट निकाल के सब यहाँ पे आए हैं, और आप सब यहाँ पे लोग आए हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सब का भी तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। मंच पर हमारे साथ सुनील गोयल जी, अजय गर्ग जी सभासद, तालियों से अभिनंदन करते रहे। सुरेश चंद्र जी वरिष्ठ हमारे साथ यहाँ बैठे। सुरेश देवसिया जी, जिनके हमने विचार किए। अनिल सिंघल जी जो संचालन कर रहे थे। बलबीर सिंह जी और मीनू गोयल जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। साथियों, यहाँ पर अनेक यहाँ के गुलाबी के प्रबुद्ध वर्ग उपस्थित हैं। देखिए, आज हमने अभी सवेरे एक नारा लगाया, अभी यहाँ पे भारत माता की जय, है ना। भारत माता की जय आज पूरे विश्व में गूंज रही है ये आवाज। कहीं भी जाओ, देखो पीछे आप आवाज मत करिए, आवाज सब बैठ जाओ। इधर कुर्सियां खाली है, इधर भी है, आगे भी कुर्सियां खाली है। आप भी बैठ जाओ, सब राजकुमार सब बैठ जाओ। भारत माता की जय का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है? कुछ रवि जी ने अभी कुछ बातें कही, सुरेश जी ने बताया, अनिल जी ने बताया, अपनी दीदी ने बताया, मीनू जी ने बताया। आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। मान रहे हैं ना? सब एग्री होते हैं तो जोर से तालियां बजाइए। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 2047 में भारत विकासशील देश की बजाय विकसित भारत बन जाएगा, विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित होगा, तो वह सारा काम 2047 में तो नहीं होगा। यह जो पूरी प्रक्रिया है 2014 में शुरू हो गई थी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सब लोगों ने अपना समर्थन, सहयोग और बहुमूल्य वोट दिया था, तभी वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी ना। हमने 500 साल का संघर्ष किया कि हमें राम मंदिर चाहिए, कितने लोगों का बलिदान हो गया, लेकिन राम मंदिर कब बना? आज 22 जनवरी 2024 में। हजारों साल की गुलामी भारत ने सही, उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, 77 वर्ष हो गए, लेकिन हमारी इच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की। हम धारा 370 हटाने के लिए कितने संघर्ष किए थे लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संकल्प पत्र में 1952 में लिखा था कि वह कश्मीर हमारा है,
वह सारा ही सारा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में हो गया। धारा 370 खत्म नहीं हुई। 2019 में पहला काम मोदी जी की सरकार ने करा, धारा 370 खत्म कर दिया। ट्रिपल तलाक हो, कोविड के समय की त्रासदी हो, कितनी बड़ी त्रासदी थी, पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने उसकी त्रासदी को झेला होगा, लेकिन 230 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने का काम मोदी जी ने किया। अनेकों काम किए। पिछले 10 साल में 34 लाख करोड़ की सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ जन जन तक पहुंचाया सरकार ने, हमारी सरकार ने, बिना किसी भ्रष्टाचार के। सीधे आवाज 12 करोड़ लोगों को, किसानों को एक बटन दबा के सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए ट्रांसफर सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे सिस्टम के माध्यम से होते थे। एक समय था कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर 1 रुपया सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को जाता है तो मात्र 15 पैसे ही जनता के खाते में जाते हैं। 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं, या तो उनके अपने परिवार के लोगों के बीच में चले जाते हैं या उनके कार्यकर्ताओं के जेब में चले जाते हैं। तो सरकारी योजनाओं की बात हो, भारत का विश्व स्तर पे पहचान के बारे में विश्व गुरु के स्थान पे बढ़ने की बात हो, आर्थिक गति, तेज गति से भारत की प्रगति की बात हो, कोविड जैसी त्रासदी में काम करने की बात हो, महिलाओं की बात यहाँ पे आई। महिलाओं का भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है। सरकार की एक के बाद एक योजनाएं, 2014 की हर योजना, ज्यादातर योजनाओं को आप देखेंगे उसके केंद्र बिंदु में महिला सशक्तिकरण है। जन धन योजना के माध्यम से सब लोगों का अकाउंट खुल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में महिलाओं के नाम से मकान की रजिस्ट्री हो रही है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अनेकों अनेक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब नारी वंदन योजना के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी भी महिलाओं की सुनिश्चित करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज जम्मू की विकास तो हो रहा है। 2017 में योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था आपने बताया, और उसकी और इसमें और काम बाकी है। काम तो बाकी है। अगर काम बाकी नहीं होता तो हम क्यों कहते हैं कि आने वाले समय में फिर से जनता हमें चुने, अपना समर्थन दे, अपना सहयोग दे, अपना वोट दे। बहुत सारे काम बाकी है, लेकिन 2017 से लेके 2022 तक और आज 2024 में उत्तर प्रदेश में अनेक तरह के नए नए कार्य हुए। और सबसे ज्यादा लाभ तो अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में अनेकों योजनाओं के माध्यम से हुआ है। और यह सब क्यों हुआ? देखिए साथियों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जानने की बात है। अभी अनिल जी ने कहा, संजीव जी ने कहा कि 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव हमारे सामने। 2014 में अगर आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दिया, ऐसे व्यक्ति को आपने अपना समर्थन दिया जिसके ऊपर आपको विश्वास था कि यह देश को आगे ले जाएगा, विकास के पथ पे ले जाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, आर्थिक विकास के रूप में काम करेगा, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके आएगा, लेकिन उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने वाला काम किसने किया? जनता ने किया। अगर जनता अपना वोट, अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपना प्रेम 2014 में मोदी जी को नहीं देते तो आज यह जो 17वीं लोकसभा है, 15वें प्रधानमंत्री है, ऐसे अनेकों प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे व्यक्ति को चुना जो कि आज भी बात करते हैं कि मोदी गारंटी मतलब
जो कह दिया वो पूरा निश्चित हो। आज विश्व मोदी जी को क्यों मान रहा है? क्योंकि विश्व को पता है कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या जो जनता है वो मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। ऐसा ही महत्वपूर्ण काम आपने 2017 में उत्तर प्रदेश में किया। 60-65-70 साल की स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे काम थे, न केंद्र में हुए न प्रदेश में हुए, लेकिन जब जनता ने ऐसे व्यक्ति को चुना तो यह सारे काम हुए। और जब 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए 30 मई 2023 में, तो आदरणीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने और आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हर पदाधिकारी का, हर राष्ट्रीय पदाधिकारी का, प्रदेश पदाधिकारी का, जिला पदाधिकारी का, महिला मोर्चा का, युवा मोर्चा का, किसान मोर्चा का यह अनिवार्य कार्य है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को पहुंचाए, और इसको कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने कहा जो 9 वर्ष में हमने काम किए उसको एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हमें जनता तक पहुंचाना है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही? जनसंपर्क के माध्यम से उन्होंने कहा संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा समर्थन मांगने से नहीं मिलता, आपके रिपोर्ट कार्ड देने से मिलता है। और साथ में आने वाले समय में आम जनता, आम व्यक्ति, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का अपने आप में आने वाले समय में क्या काम चाहता है, किस योजना को चाहता है, किस क्षेत्र में विकास चाहता है, किस क्षेत्र में सरकार को काम करने के लिए आने वाले समय में वो प्रेरणा देना चाहता है, उसकी जानकारी लेके आइए। और उसके बाद उसकी जानकारी को लेके जब 2024 के हम चुनाव में अब आने वाले समय में अप्रैल के मास में जाएंगे तो हम जनता के सामने पुनः इस बात को लिखित रूप में संकल्प पत्र के माध्यम से देंगे कि आने वाले समय में हम क्या काम करेंगे। तो यह कितना महत्वपूर्ण बात है। आम जनता की बात, प्रधानमंत्री, केंद्रीय नेतृत्व जो आज इतनी मजबूत सरकार से केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, 14-15 राज्यों में हमारी सरकार है, वो कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति की, एक एक युवा की, एक एक महिला की बात सुनेंगे और उसके माध्यम से हम अपना संकल्प पत्र बनाएंगे ताकि उन योजनाओं को लिखित रूप में जब जनता के बीच में देंगे तो जैसे 2014 में हमने आम जनता को प्रॉमिस किए थे और उसके बाद उन संकल्पों को, उन योजनाओं को एक के बाद पूरा किया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी जब 2022 में चुनाव में गए तो उन्होंने कहा कि हम 2017 में जो हमने प्रॉमिस किए थे आम लोगों को, उन सबको टिक मार्क करते हुए आगे जाएंगे। तो यह है जवाबदेही की सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, यह है आम जनता को मजबूत करने की प्रक्रिया, यह है आम जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को सरकारी योजनाओं में, पार्टी की योजनाओं में समाहित करने का काम। तो मुझे लगता है कि ये 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है उस प्रक्रिया को आगे लेते हुए आज हम जो विशाल संख्या में यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो चाहते हैं समाज में कुछ काम करना, जो समाज के लिए समय देना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास हो, तो वह सब लोगों का यहाँ पे आना सफल होगा, है ना। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश की चिंता करके देश के बारे में बता रहे हैं, योगी जी प्रदेश की चिंता करके प्रदेश के बारे में अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता का क्या फर्ज है? उसी फर्ज को ध्यान में रखते हुए यह जो आज संकल्प पत्र, यह जो हम लोगों ने यहाँ आपके सामने रखा है, ये 72 पेज का यह संकल्प पत्र है। गौतम बुद्ध नगर में हम क्या करेंगे, एक बहुत सारी बातें, मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि भाई समस्याओं की बात कही आती है तो लोग घंटों वो रुकने लग जाते हैं, अरे बहुत सारी समस्याएं बताने लगते हैं। मैं कहता हूँ आप समाधान पे बात करें,
समाधान पे बात करेंगे तो समस्या का समाधान भी होगा। समस्या को छोटा, समाधान को बड़ा, समस्या को छोटा, समाधान को बड़ा, नहीं तो हम समस्या इतनी बड़ी और समाधान के बारे में बोलते हैं। तो हमने इस 72 पेज के इस किताब में हमने पिछले 10 वर्ष से इस क्षेत्र में जो सदन हमारी टीम ने, हमने लोगों के साथ बीच में घूमते हुए काम किया है, हर क्षेत्र में गए, गांव-गांव से संपर्क किया है। इस क्षेत्र को विकास कैसे हो, इस क्षेत्र का विकास के द्वारा कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो और उत्तर प्रदेश के विकास के द्वारा कैसे भारत का विकास हो, कैसे विश्व गुरु के स्थान पे भारत बने, और केवल वही नहीं, एक आम जनता की समस्या का भी समाधान के लिए हम क्या प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी इसमें रखा है। अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे, मोदी जी तो करेंगे, लेकिन मेरे आपस के गांव में नाली ठीक नहीं है, खड़ंजा खराब है, मेरे को बिजली ठीक नहीं मिल रही, मेरे पास रोजगार के अवसर नहीं है मेरे बच्चों के लिए, मेरे युवाओं के लिए खेल कूद के मैदान नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सब चीजों की समस्या का समाधान सरकार के माध्यम से होता है। तो हमने उन चीजों को भी प्राथमिकता से इसमें रखा है। और केवल अलग अलग क्षेत्रों की बात ही नहीं है, केवल सिकंदराबाद में जो अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके लिए अलग से इस छोटे पत्रक में, बड़े में भी है लेकिन छोटे पत्रक के रूप में भी उन समस्याओं के बारे में हमने व्यापक रूप से समाधान के रूप में, समस्याओं में हम क्या करेंगे, हमारी प्रतिबद्धता क्या है, इसको लिखते हुए आपके सामने लेके आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी मजबूती के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए, यह तो जवाबदेही पत्रक कहता हूं मैं, यह जवाबदेही पत्रक है। अगर आज से 6 महीने बाद में आया, इसमें मैंने कुछ काम कहे हैं, अगर वो नहीं किए हमने, तो आप पूछ सकते हैं, गोपाल तुम 25 फरवरी को यहाँ पे आए थे, गुलावटी में तुमने ये कहा था, ये पत्र दिया था, इसमें ये लिखा है, इसके लिए आपने क्या काम किया, इसको कितना उस पर आगे बढ़े, उसमें क्या बाधाएं अगर आई तो उसके निवारण के लिए काम किया। तो यह पत्र जवाबदेही का माध्यम से मैंने आपके सामने रखा। एक और बात साथियों आपके सामने कहता हूं, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री ने निकाली तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके माध्यम से हमने बहुत लोगों का विकास किया, उनको उन योजना से जोड़ के उनको लाभार्थी के रूप में आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारा वर्ग है, वह किसी न किसी कारणवश उन योजनाओं से वंचित रह रहा है। अभी यहाँ पे कई लोग आते हैं तो कहते हैं मेरे को आयुष्मान कार्ड नहीं बना, मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल रहा, मेरे को उज्ज्वला योजना के कारण गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनाओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाओ, कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे चलाना। तो हमने अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि वैश्विक जो भारत की तो सोच ही रहे, अपने क्षेत्र में 6 नमो सेवा केंद्र खोले हैं। 5 जो विधानसभा क्षेत्र में एक यहाँ पे जेवर में खुला हुआ है, यहाँ पे सिकंदराबाद में खुला हुआ है, दादरी में खुला हुआ है, खुर्जा में खुला हुआ है, 2 नोएडा में नमो सेवा केंद्र खुले हुए हैं, जिसमें सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी है, उन जानकारियों में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, उनमें डॉक्यूमेंटेशन को भर के कहाँ जमा करना है और उसके बाद किस सरकारी दफ्तर से उसको फॉलो अप करना है, ताकि मेरे आसपास जो लाभार्थी है, जो एलिजिबल योग्यता रखते हैं किसी योजना का लाभ का, अगर वो वंचित रह गया तो मैं उस योजना से उस व्यक्ति को जोड़ दूं, या अपनी आवश्यकता है तो उसको जोड़ दूं। यहाँ पे एनजीओ से 2 महिलाएं अपने साथ हैं, आप सब भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रियता से काम कर रहे हैं। आपकी शक्ति आपको पहचान इस बात का देगा कि आप कितने लोगों को सरकारी योजनाओं से बिना किसी शुल्क के जोड़ सके। तो यह पूरी उनके एड्रेस, उनके काम, उनकी योजनाओं से जुड़ने वाले, यहाँ पे भी जो लोग
बैठते, अनिल है सिकंदराबाद में जो बैठते, वो सब लोग यहाँ पे केंद्र है, वहाँ पे जाके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी है, उसमें मोबाइल नंबर भी है, जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं। तो अपनी राजनीतिक रूप से पकड़ पहचान और सामाजिक रूप से पकड़ पहचान भी इससे माध्यम से होती है। लास्ट बात मैं साथियों और कहना चाहता हूँ, जब मैंने कहा कि 2014 में आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना, उसको आइडेंटिफाई किया, 2017 में ऐसे व्यक्ति योगी जी के रूप में चुना जिनने आपकी आकांक्षा अपेक्षाओं को पूरा किया, तो केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की टीम है, आदरणीय नड्डा जी की टीम है, उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं की भावनाओं को जानने का, लेकिन अगर किसी बिचौलिए के माध्यम से सारा काम होने लग गया तो पता नहीं उसका क्या एजेंडा, क्या अपनी बात किस तरह करना चाहता हूँ। तो नमो ऐप के माध्यम से उन्होंने यह प्रक्रिया दी कि आप नमो ऐप डाउनलोड करें, उसमें जनमन सर्वे करें। यह महत्वपूर्ण बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आम जनता आप कैसे सशक्तिकरण के साथ राजनीतिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए यह एक पूरी प्रक्रिया जिसको आपको समझना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि उसमें जनमन सर्वे है। नमो ऐप यहाँ पे कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है? देखिए बहुत कम लोगों ने किया। नमो ऐप सीधे डाउनलोड करना है और उसमें जनमन सर्वे के माध्यम से आपने भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उसमें यह लिखा हुआ है कि किस योजना में आप क्या बदलाव चाहते हैं, कौन सी योजना सही है, उस सब के बारे में आप अपनी फीडबैक तो दे ही सकते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधि की जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी अपनी टीम जनमन सर्वे को देख रही है, उसमें यह पूछ रहे हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधि से संतुष्ट हैं, वो आपके बीच में आते हैं, हाँ या ना, आप उनसे वो आपके कामों का निस्तारण, समस्याओं का निस्तारण करते हैं या नहीं। 3 प्रश्न है, हाँ ना में जवाब देना है और अपने क्षेत्र में किस नए नेतृत्व को आप उभारना चाहते हैं, इस सब की जानकारी प्रधानमंत्री जी की अपनी टीम कर रही है और सीधे बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से वो हो रहा है। तो यह जो अब आज तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, ट्विटर है, फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है, अनेक व्हाट्सएप ग्रुप है, इन सब माध्यमों से आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं और इस बात को अगर रखते हैं तो आपकी बात से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को समाहित करते हुए आने वाले समय में नेतृत्व का भी निर्धारण करेंगे, कार्यों का भी निर्धारण करेंगे और आपकी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि सशक्त माध्यम को हम सब लोगों को करना चाहिए, बिना किसी आलस्य के करना चाहिए, है ना? तो यह साथियों ये बातें थी। देखिए अगर एक बात और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजस्थान में इलेक्शन में था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मोदी गारंटी, तो दिल्ली की आप सरकार भी कह रही, हम भी गारंटी देते भाई, लेकिन उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है और मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोदी जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उनकी नीयत साफ है, वो मेहनत से काम करते हैं, उनके पास दिशा भी है कहाँ पे काम करना है। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि सही व्यक्तित्व को आप सही नेतृत्व उसके हाथ में सौंपे, प्रतिनिधित्व के रूप में सौंपे, तब जाकर विकास होता है। डबल इंजन की सरकार हम सब सुनते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तीसरा इंजन भी जब लग के उसी विकास की योजना में जड़ जाता है तो हर घर घर विकास का दीप जल जाता है, विकास का जो परचम है वो फैल जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संकल्पित प्रण के साथ, संकल्प के साथ इस काम को आपके साथ लेके चले और आज का कार्यक्रम भी आप सबका भी संकल्प होना चाहिए कि राजनीतिक रूप से सही व्यक्ति को हम
नेतृत्व के रूप में आगे लेके तो आएंगे। और मोदी जी और योगी जी जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और भारत बहुत तेजी से आगे प्रगति कर रहा है, उनको अपना पूरा समर्थन, सहयोग और स्नेह प्रदान करेंगे, है ना। असीम संभावनाएं गौतम बुद्ध नगर में, और इस संभावनाओं को नीचे तक स्तर तक ले जाने के लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। तो आज यह संकल्प कार्यक्रम, संकल्प पत्र का कार्यक्रम यह सफल होगा और आप सबका यहाँ आना भी सफल होगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे वंदे। जिसने भी संकल्प किया है उसने इतिहास रचा है, जानते ना, ये मानते हैं ना। और जो जिसने भी संकल्प अपने जीवन में किया, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो या मोदी जी हो, जिन्होंने भी संकल्प किया कि हम ये करेंगे, उसके ऊपर आपने विश्वास जताया और उसको समर्थन दिया, तो वह अपने संकल्प को पूरा करने में सफल होता है। जय हिंद।